बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। जी अयाज, क्या तफसील है आपके पास? देखिए जी, बिल्कुल ये खत जो आपको नजर आ रहा है, ये वो खत है जो एक गुलशाद खातून नामी कोई जिनकी तरफ से ये खत आया है। ये सेंडर हैं इस खत के, और 4 जजेस को यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस अमीनुद्दीन, ये खत इनको मौसूल हुए हैं। और इसी खत में अगर आप देख सकते हैं तो वही एक खतरे की अलामत का निशान है, ऊपर एक तहरीर है, और ये चारों जजेस को एक ही सेंटर की तरफ से ये खत मौसूल हुआ है। इस खत के मौसूल होने के हवाले से अभी इस्लामाबाद पुलिस के जो CTD के हुकाम हैं, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की है। ये खत बाकायदा तौर पर उनके हैंड ओवर किए गए हैं। 1 अप्रैल को ये खत सुप्रीम कोर्ट में रिसीव हुए हैं, और इसके अंदर उसी तरीके से पाउडर मिला है। और ये जो आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये शक्ल है धमकी आमेज, ये खतरे का जो निशान होता है, वो उस हवाले से उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है। और उसमें अंग्रेजी में तहरीर भी है जिसमें काफी ज्यादा इल्जामात लगाए गए हैं जुडिशरी के हवाले से। और साथ साथ अब बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब इसको इस्लामाबाद पुलिस में इसकी दरखास्त दायर की जाएगी, और बाकायदा तौर पर CTD में एक अलग मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पहले ही एक मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे जिनको ये धमकी आमेज खतूत मिले थे, वो एक अलग मुकदमा है, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये अलग एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिसमें 4 जजेस जो जैसे कि ठीक है, इन खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। अयाज, आपसे इसकी मुसलसल तफसील लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया है। खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जज ही मौजूद थे, इसलिए आज इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजेस के गले पड़ जाए। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में। तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है? तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं। बाकी तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं और टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उनसे किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शुतर मुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस मामले से नहीं बच सकते। जज पर दबाव एक संजीदा मामला है, इसे हल करना होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब ये तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। There was political engineering some time, and probably the perception is that this court was also involved, but what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. जैसे अतर साहब ने भी कहा कि things have been happening, and हम ऑस्ट्रिच की तरह सर ज़मीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं। तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा कि ये इंडिपेंडेंट। और अभी अहम अपडेट ये है कि रेकोडिक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब तक की सरमाकारी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि रेकोडिक में सरमाकारी के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुकूमती मुआहिदा आइंदा माह किए जाने की तैयारी। इस खबर की तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम से। जी अशरफ।
ये सऊदी अरब की तरफ से आइंदा माह 1 अरब की मजमूई तौर पर सरमायाकारी का इम्कान है, जिससे सबसे ज्यादा बड़ी सरमायाकारी जो है वो रेकॉर्ड एक मनसूबे में होगी। उसकी तफसीलात कुछ इस तरह के पाकिस्तान को इंडिया मिला है सऊदी अरब की तरफ से कि वो न सिर्फ रिकॉर्ड एक सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, बल्कि इसके साथ साथ वो OGDCL और PPL के हिस्से खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है। इस मकसद के लिए वजारत खजाना की तरफ से एक अनऑफिशियली दरख्वास्त की गई, वज़ीर आज़म की कमेटी तश्कील ली जाए। ये कमेटी तश्कील होने के बाद इस कमेटी के मेंबरान सऊदी अरब का दौरा करेंगे, दौरे के दौरान इसकी तफसीलात तय करेंगे और जैसे ही तफसीलात तय होती हैं, जिसमें तकरीबन दोनों ममालिक अभी काफी हद तक तैयार है, तो हुकूमती सतह पर आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गुलशाद नामी खातून की तरफ से खत लिखे गए हैं। तफसील जानते हैं, अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, अब पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए जी, ये जो खतूत मिले हैं इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इसरार सुप्रीम कोर्ट से CTD हुकाम की मुलाकात हुई है और CTD ने अब जो खत है वो अपनी तहवील में ले लिए हैं और इसके बाद अब इसको बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अलग से FIR दर्ज होगी, जिसके मुमकिन तौर पर जिसकी मुद्दई हैं और इसरार सुप्रीम कोर्ट होंगी। इससे पहले जो FIR थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे उसमें वो एक अलग FIR थी, इसकी एक अलग FIR दर्ज की जा रही है। इस हवाले से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाले जो खतूत थे उनके अंदर जो पाउडर मिला था वो फोरेंसिक के लिए लेबोरेटरी भिजवाया गया। अब यहाँ से जो पाउडर मिला है फोरेंसिक के लिए भेजने के बहुत शुक्रिया अयाज अकबर से तफसील देने के लिए। अभी आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के आसार नुमाया होने की तस्दीक कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में शरह नमू में इजाफा और माशी तरक्की देखने में आना शुरू हो गई है। आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफा और बतदरीज इजाफा होगा। IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम से माशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा। गुज़श्ता 22 माह में महंगाई की शरह पहली बार सबसे कम 20.7% पर आ गई है। 2 साल बाद महंगाई की शरह में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। ब्लूमबर्ग ने मजीद कहा कि जुलाई से शुरू माली साल में पाकिस्तान को $24 अरब की बैरूनी माली मदद दरकार होगी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगले माली साल पाकिस्तान में महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। यह अहम तरीन अपडेट आपसे शेयर करें। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के आसार नुमाया होने की तस्दीक कर दी है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में शरह नमू में इजाफा और मौशी तरक्की देखने में आना शुरू हो गई है। आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफा और बतदरीज इजाफा होगा। और आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में 40% आबादी खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिसमें बेहतरी नहीं आ रही। पाकिस्तान को मईशत की बेहतरी के लिए वाज़ेह और बाएतमाद मुआशी इस्लाहात करने, एतमाद की बहाली और गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे की ज़रूरत है। बुनियादी पॉलिसियों में इस्लाहात के बगैर पायदार तरक्की में मुश्किलात रहीं। बड़ी इदाराजाती इस्लाहात के बगैर तरक्की की शरह साकित रहेगी। इस्लामाबाद से अशरफ मलकम की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में 40% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जिसमें बेहतरी नहीं आ रही। वस्ती मुद्दती इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को रियासती मलकीती इदारों में इस्लाहात लाना और निजकारी करना होगी। गैर टारगेटेड सब्सिडी कम करना, सूबों को मुंतकिल किए गए एरियाज में अखराजात कम करना, ज़राअत, रियल एस्टेट और जायदादों पर टैक्स आयद करके टैक्स नेट को वसी करना होगा। टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा, डिजिटाइजेशन के जरिए टैक्स इंतजामिया को बेहतर बनाना, निजी शोबे को दरपेश रेगुलेटरी मुश्किलात और सुर्ख फीते का खात्मा करना होगा। ये कहा गया है आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में। आउटलुक में पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटें, तजारती पॉलिसी में बरामद मुखालिफ तौसबात को खत्म करने का कहा गया है। टैरिफ माकूल बनाना और बरामदी स्कीम में भी इस्लाहात जरूरी करार दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तवानाई की कीमतों में कमी लाना, नाअहली का खात्मा करना, टैरिफ इस्लाहात लाना, तरसील और तकसीम के शोबे में निजी शोबे को शामिल करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान का मालियाती खसारा GDP के 8%, 20-25 में 7.4% और 20-26 में GDP का 6.6% रहने का इम्कान है। GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशगोई की गई है। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.8%, 20-25 में 2.3% और 20-26 में 2.7% रहने का इम्कान है। रवा माली साल महंगाई की शरह 26%, 20-25 में 15% और 20-26 में 11.5% तक रहने का इम्कान है। रवा माली साल सनती तरक्की के नमू 1.8%, 20-25 में 2.2% और 20-26 में 2.4% रहने का इम्कान है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
लाहौर में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में भी सब्जियों और फलों की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हैं। शहरी कहते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना गुजरने को है, कीमतों में कमी नहीं हो सकी। मज़ीद बताएंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल सब्जियों और फलों की कीमतों की अगर बात की जाए तो वो जू की तू है। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है, मगर महंगाई जो है वो कम नहीं हो सकी। प्याज का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 205 है, जबकि मार्केट में जो है वो 200 और 250 रुपये और 300 रुपये भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से टमाटर जो है वो 100 रुपये उसका सरकारी रेट है, जबकि मुख्तलिफ रेट हैं। कहीं 105 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, कहीं 110 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की बात करें तो जो अच्छा सेब है, दर्जा अव्वल का सेब है, वो तकरीबन 300, 350, 400 के दरमियान है। और अगर दर्जा दोम की बात करें तो वो मुख्तलिफ रेट्स हैं मुख्तलिफ दुकानों के, कहीं 200 मिल रहा है, कहीं 210 भी मिल रहा है। कुव्वत खरीद जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद है लोगों की, और उनका यही हुकूमत से अपील है कि इन तमाम चीज़ों को सस्ता किया जाए। आगे ईद भी आने वाली है, ईद पे भी जो है वो घरों में मुख्तलिफ पकवान बनाए जाएंगे और सब्जियों की बहुत ज़रूरत होगी, तो उनका हुकूमत से यही अपील है कि सस्ता किया जाए ताकि वो अपनी ईद भी जो है वो अच्छी गुजार सकें। जी, लाहौर में 2 रोज़ से सूरज का राज बरकरार है। गर्मी की शिद्दत का एहसास बढ़ने लगा। अलबत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी कम होकर 122 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसकी तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर में 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यानी गर्मी की शिद्दत का एहसास बढ़ना शुरू हो गया है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है 41% है और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत का एहसास है वो ज़्यादा हो रहा है। चूँकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। अलबत्ता ये भी पेशगोई की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिश का एक हल्का सा स्पेल आ जाए, जिसके बाद से मौसम में थोड़ी सी तब्दीली मतवक्को है। पिछले दिनों में यही देखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250, 300, 350, 400, 500 तक गई है, लेकिन आज सूरत हाल इस तरह से है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 122 तक पहुंच चुका है। जी।